उसने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, नर नारी पे वो ब्लेम ही नहीं करता रहा। उसने ये देखा कि ठीक है इन्होंने किया, लेकिन अब मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जो बीत गया उस पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, बल्कि सीख कर उससे आगे बढ़ना है कि आगे हम कैसे बढ़े, आगे हम क्या करें। ठीक है, जितना जल्दी इस बंधन से हम आजाद होना, एक शांति हमारे दिल में आती है। मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन रियली मैं बता रहा हूँ कि हमें जो बीत गया उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। टॉपिक है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, आलेख भाई तैयार रहे। टॉपिक, परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता। उद्धार के सबसे महान पहलुओं में से यह एक है कि हम परमेश्वर की आशीषों को हमारे स्वर्गीय पिता के रूप में अनुभव करते हैं। ये बहुत बड़ी आशीष है ना, कि हम अपने परमेश्वर को अब्बा पिता कह सकते हैं। अन्य चीजों में देखे तो कई बार उसके नाम लेने से भी डरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम परमेश्वर को अब्बा पिता कह सके। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि उद्धार के सबसे महान पहलुओं में से यह है कि हम परमेश्वर की आशीषों को हमारे स्वर्गीय पिता के रूप में अनुभव करते हैं। जब यीशु ने अपने चेलों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया तो उन्होंने हे हमारे स्वर्गीय पिता इस प्रकार से शुरू की। बाइबल परमेश्वर को हमारे पिता के रूप में वर्णित करती है। वह अपने बच्चों से प्यार करता है, उन्हें बचाता है, उनके लिए प्रदान करता है और उन्हें अनुशासित करता है। ध्यान से सुनना, वह अपने बच्चों से प्यार करता है। दूसरा, उन्हें बचाता है। तीसरा, उन्हें प्रदान करता है। चौथा, उन्हें अनुशासित करता है, डिसिप्लिन में लाता है। किसी में अगर कोई कमियां हैं, कुछ गड़बड़ियां है, तो परमेश्वर उन्हें अनुशासित भी करते हैं, खासकर उन्हें जिनसे परमेश्वर क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, है ना। तो ये चीज भी आपको मालूम रहे। तो परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता और आपको बिना शर्त के वो प्यार करता है। तो पहला हम देख रहे हैं वचन से स्वर्गीय पिता का प्यार। इन आयतों, इन वचनों से हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसे प्रेम करता है और क्यों उसने आपको बचाया है। तो यिर्मयाह 31 उसका 3 में लिखा है, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है ना। परमेश्वर आपको और मुझे प्रेम करता था, और इसलिए उसकी करुणा हम अपने जीवन में इस प्रकार से देखते हैं कि उस परमेश्वर को हम जान सके उसके अनुग्रह से, और उसकी सच्चाई हम पर प्रकट हुई कि हम जान सके कि परमेश्वर ने ही आकाश और पृथ्वी को रचाया और आपको और मुझे रचा है। तो परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र वचन देकर अपनी सच्चाई को प्रकट किया और हमें बताया कि हम इस संसार में अकेले या अनाथ या मुसाफिर नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के घराने के हैं। ये प्रभु ने हमें बताया। ठीक है, दूसरा वचन कहता है रोमियो 5:8 में, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पाप ही में थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, है ना। तो जब हम बहुत ज्यादा धर्मी थे या हमने परमेश्वर से गुहार लगाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वयं परमेश्वर ने इसका प्रावधान किया। आगे आगे जब हम वचनों का अध्ययन करेंगे तो और भी इन वचनों से आप जान पाएंगे कैसे परमेश्वर आपके स्वर्गीय पिता है और वो कैसे आपसे प्रेम करते हैं। तो पहले वचन में यिर्मयाह 31:3 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर कहते मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, और रोमियो 5:8 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पाप ही में थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने, वचन अब यहाँ पर है 3:16 में यूहन्ना में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ठीक है, ये कुछ वचन हैं जो कैसे परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता है इस बात को दिखाते हैं। ये दिखाता है कि उन्हें हमसे कितना प्यार है और उन्हें हमारी कितनी चिंता है और वो हमें कितना महत्व देते हैं। और ये वचन तो महान है जो कहता है कि भाई परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हमेशा जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ कि उसने अपने एक पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा सिर्फ मुझे मुझे आशीष करने के लिए, तो छोटे पाप के कारण, छोटी अभिलाषा के कारण, लालच के कारण, ईर्ष्या, डाह जलन के कारण मैं अपनी आशीष में अपने अनुग्रह को गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझसे इस हद तक प्रेम रखता है कि उसने अपना एक बेटा दे दिया। तो उसकी सहायता से क्या मैं पाप पर विजय नहीं हो सकता? हमने देखा, पिछले दिनों से हम सीख रहे हैं कि उसकी सहायता से, उसके वचन से, उसके उद्धार से, उसकी आत्मा से आप और मैं पाप पर भी विजय पाते हैं। जो संसार अपनी मनमानियों को करता है वहां आप और मैं अपनी देह को लगाम लगाते हैं उसकी वचनों से, है ना, ताकि हम चूके ना। परंतु प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न रहे और हम उसकी आत्मा को शोकित ना करें। क्यों? क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपना एक पुत्र भी नहीं रोक छोड़ा। मैनुअली अगर देखा जाए
है ना, मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था कि मैं अगर रुपेन से प्रेम रख रहा हूँ और वो किसी मुसीबत में है, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए मैंने अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, तो जीवन भर जान सकेगा कि भैया ने मेरे लिए, मुझे छुड़ाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, ठीक है? केवल इसलिए कि रुपेन भी बचाया जाए। हाँ, हालांकि वो परमेश्वर है, उन्होंने बहुत अलौकिक तरीके से इसे किया। मसीह निश्चिंत हमारे लिए मारा गया, लेकिन अंत में उसने अपना आत्मा परमेश्वर को सौंप दिया। क्या हुआ परमेश्वर की अलौकिकता का प्रावधान? कि उसने मसीह को भी बचाया और आपको और मुझे भी बचाया। मतलब उसने न्याय भी किया, दंड भी दिया, लेकिन बचा भी लिया। कितना अनोखा है! अर्थात मसीह को उसने पाप होने दिया और हमें धर्मी बना लिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और परमेश्वर ने उसे स्थान दिया। लेकिन सारी फॉर्मेलिटी अर्थात सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर कर प्रभु ने अलौकिक तरीके से इस चीज का हमारे लिए प्रावधान किया। ये सब हमें आत्मा और विश्वास से समझना है, क्योंकि आपका और मेरा जीवन एक सच है, वैसे परमेश्वर भी एक सच है। कुछ साल या कुछ समय बाद आप और मैं दुनिया में दिखाई नहीं देंगे, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप और मैं जो है परमेश्वर को जीते जी समझे, जीते जी जाने। क्योंकि जीवन केवल खाना पीना ही नहीं है, या है ना, शादी ब्याह ही नहीं है, केवल बच्चे पैदा कर देना ही नहीं है। ये सब प्रभु की आशीष है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं वही हम परमेश्वर को जाने और उसकी राहों पर चले, है ना। इससे यहोवा प्रसन्न होता है ना। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि यहोवा फिर प्रेम से प्रसन्न होता है। यहोवा इससे प्रसन्न होता है कि उसके लोग उसका ज्ञान रखें और उसकी राहों पर चले। बलिदान से ज्यादा वो चाहता है कि लोग उसका ज्ञान रखें। परमेश्वर को इससे प्रसन्नता मिलती है। तो जब परमेश्वर का वचन मुझे इस बात से आश्वासित कराता है कि वो मेरा पिता, मेरा स्वर्गीय पिता है, तो वचन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम न किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। सोचने जाए तो बहुत गंभीर बात है, ना सोचे तो मजाक लगेगा, लेकिन सोचे, थोड़ा उसकी गहराई में जाए तो हम उस परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं। उसी प्रकार इफिसियों 2 उसके 4 और 5 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, है ना। जैसे उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि भाई इंसान पाप करने के कारण क्या ठहरा? शरीर। मतलब मान लो वो है पर वो है नहीं, वो डेड है, वो किसी काम की नहीं है परमेश्वर के लिए। तो उस दृष्टिकोण से, अलौकिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो यहाँ पर इफिसियों 2:4 में हमें वचन बताता है कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो ये उद्धार परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में लेकर के आया, अनुग्रह से, अपना अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए प्रदान किया। के प्यारे लोगों, कुछ सवाल आप सबके लिए, जल्दी जल्दी जवाब देना। जब हमने इन वचनों को पढ़ा, तो यहाँ पर अब तक जितना हमने अध्ययन किया, तो उसके अतिरिक्त, उसके अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग कुछ सवाल है। क्या है? परमेश्वर ने आपको क्यों बचाया? सवाल, क्योंकि तुमने उससे पहले प्यार किया था? नहीं। 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 आगे आगे का जवाब भी दीजिए। उसने हमसे पहले प्यार किया। उसने हमसे पहले प्यार किया, है ना। सी कि हम वचन में देख पा रहे हैं, हमने उससे पहले प्यार नहीं किया, उसने हमसे पहले प्यार किया, है ना। तो ये अद्भुत है। ये वचन से जब भी हम देखते हैं ना, ये हमें टच करता है। ऐसा लगता है कि रात दिन इसके आसपास रहो, बहुत सुकून और चैन और आराम मिलता है और बहुत अलौकिक महसूस होता है। कुछ लोगों का बहुत ही फीडबैक और गवाही मुझे आ रही है। कुछ लोग पर्सनली मुझे बता रहे हैं कि परमेश्वर हमें बहुत अद्भुत तरीके से आनंद से भर रहा है ना। आप लोग भी मुझे बता सकते हैं, या आप अच्छा महसूस करें। प्रभु और आपके बीच का काम है, मेरा काम तो सिर्फ अगुवाई करना है कि मैं अगुवाई करूं, ठीक है। तो बहुत सुंदर जवाब आपने दिया, बिल्कुल वचन के अतिरिक्त दिया कि उसने हमसे पहले प्यार किया। सही जवाब। आप जीत चुके चुके हैं स्वर्ग में एक मुकुट, स्वर्ग में मिलेगा, ठीक है, स्वर्ग में मिलेगा। तो फिर ये सवाल स्वर्गपति बनने के लिए, क्योंकि तुमने उससे चुना है? नहीं, परमेश्वर ने हमें चुना है। नहीं, परमेश्वर पिता ने हमें चुना है। परमेश्वर ने हमको चुना है। अद्भुत परमेश्वर अद्भुत। ने हमें चुना। परमेश्वर ने हमें चुना है ना। कितना अद्भुत है ये कि परमेश्वर ने हमें चुना है। तो मेरे प्रभु के प्यारे बच्चों, देखो हम वचन का अध्ययन कर पा रहे हैं, बहुत सी क्लैरिटी हमारे माइंड में आ रही है कि भाई हमने उससे प्यार नहीं किया, उसने हमसे पहले प्यार किया। देन सेकेंड चीज, हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना। ये अद्भुत है। हमारे लिए कुछ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आप औरों को भी बताने के लायक बने। ये जो डीएमडी क्लास है, डिसाइपल मेकिंग डिसाइपल्स, ठीक है ना, शिष्य जो शिष्य को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है। और तीसरा सवाल है, स्वर्ग में और एक मुकुट पाने के लिए, क्योंकि
आपके पास अच्छी किस्मत है? यीशु है आपके पास। परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के हाँ, यीशु में अनुग्रह है ना। राजेश भैया ने बोला यीशु मेरे पास है, मेरे पास किस्मत तो नहीं है पर यीशु है। यीशु में परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। हम परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह किया है ना। तो हमारे पास अच्छी किस्मत है इसलिए नहीं, तो किस्मत पे बहुत यकीन करते हैं, है ना। यार किस्मत अच्छी नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी। आज मैं आ रहा था जब मीटिंग से वापिस, तो एक चीज मेरे ध्यान में आ रही थी कि जब हम ब्लेम करना छोड़ देते हैं इसको उसको या ये चीजों को, तो हम रिस्पॉन्सिबल होने लग जाते हैं, जिम्मेवार होने लग जाते हैं, बहुत अनुशासित होने लग जाते हैं और ब्लेस्ड होने लग जाते हैं, अपने आप को संवारने लग जाते हैं। क्योंकि हमने अब सारा फोकस जो है यहाँ वहां से हटाकर स्वयं में लेकर के आया कि भाई हमको ब्लेम नहीं करना है कि मैं इसकी वजह से ऐसा हूं, मैं इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, मैं इसकी वजह से नहीं कर पाया, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ। ऐसे लोग उन्नति नहीं कर पाते। मैं आते आते मेरे मन में अचानक ये बात आई और मैं अपनी लाइफ को एनालाइज कर रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए ब्लेम एक समय में किया करता था जब तक प्रभु को मैं नहीं जान पा रहा था। लेकिन जब हमने ब्लेम करना छोड़ दिया और सिर्फ परमेश्वर और खुद को देखना शुरू किया, तो परमेश्वर ने एक जिम्मेवार व्यक्ति बनाया, खुद को हमें अनुशासित किया, हमें बताया कि ये लड़ाई आपकी है और इसे आपको लड़ना है और मैं इसके लिए आपके साथ हूँ। ठीक है। तो जब भी हम ब्लेम करना छोड़ देते हैं तो हम रिस्पॉन्सिबल होने लगते हैं, अनुशासित होने लगते हैं, जिम्मेवार होने लगते हैं। नहीं तो कई लोग जीवन भर शिकायत 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 और ब्लेम में ही रहते हैं। इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने वैसा किया, उसने वैसा किया। ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर चाहते कि हम बुद्धिमान बने, परमेश्वर चाहते कि हम उसकी ओर देखें, है ना। तो विषय तो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसी से रिलेटेड हम कुछ आपके लिए और मेरे लिए जरूरी है। नहीं तो लोग सिर्फ ब्लेम 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 और सिर्फ ब्लेम ही करते रहते हैं। तो आपके लिए मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ब्लेम ना करें, परंतु रिस्पॉन्सिबल हो, खुद की ओर देखें और परमेश्वर के साथ अपनी दौड़ को पूरा करें। देखना परमेश्वर कैसे आपको आशीष देते हैं और आपको भी बड़ा हियाव आएगा, बड़ा ही हियाव आएगा कि देखो मेरा परमेश्वर मुझे कैसे बढ़ा रहा है। ठीक है। आप हर एक से निश्चित प्रेम रखें, ब्लेम ना करें, परंतु रिस्पॉन्सिबल बने। प्रभु आपको आशीष दे। तो चौथे सवाल की ओर, जो आपको स्वर्ग से और मुकुट दिलाएगा, प्रभु आपके उत्तरों को सुन रहा है कि किसने मेरे बेटे बेटी ने कौन अच्छा जवाब दे रहा है। हेल्पलाइन भी है आपके लिए, आप एक दूसरे से भी जवाब को भी अपना जवाब बना सकते हैं। मुकुट आधा आधा हो जाएगा लेकिन, है ना। तो देखें कि पूरा ही समेटने की कोशिश करें, है। तो चौथा सवाल है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर ने आपको बचाया है क्योंकि आप अच्छे कामों के कारण बचाए गए हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा नहीं। नहीं। नहीं के आगे भी जवाब दीजिए, ये नहीं तो हम भी बोल यीशु देंगे। मसीह के बलिदान के द्वारा हम बचाए गए। हाँ, हालेलुया। ये क्लैरिफिकेशन है। ये जो जवाब है केवल नहीं बोलना काफी नहीं है, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके आगे का उत्तर भी देना है। यस और नो में जवाब खत्म मत करो, खाना आधा मिलेगा नहीं तो। ठीक है, पूरा पूरा जवाब देना। यीशु मसीह में और विश्वास सवाल, करने के हाँ, यीशु मसीह हमें में अच्छे कामों, बिल्कुल हमें अच्छे कामों के कारण परमेश्वर ने नहीं बचाया, परंतु अपने अनुग्रह से ही उसने हमारा उद्धार किया है मसीह में, है ना। तो और एक सवाल है, क्योंकि आपने अपना सर्वोत्तम किया है, मतलब आप अपने जीवन में बेस्ट देते हैं, इसलिए प्रभु ने आपको बचाया है। क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। हाँ, वो हमसे प्रेम करता है इसलिए उसने हमें बचाया। क्योंकि आपने सबसे ज्यादा कोशिश की है इसीलिए प्रभु ने आपको बचाया है। नहीं, हम अपने कर्मों से नहीं परंतु अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए गए प्रभु यीशु मसीह में। हाँ, ये सब चीजें आपको याद रखना है, इसलिए कोई भी बहुत डींगे ना हाके। ठीक है। अगर आप बहुत पवित्र जीवन जीते, इसके लिए प्रभु प्रसन्नता को रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सागर से ज्यादा प्यार करते हैं और रुपेन अगर थोड़ा ये जी रहा है तो उससे वो नफरत करते नहीं। वो भी उसकी बाट जोते हैं कि वो भी बदल जाए, वो भी सवर जाए। तो कभी ये नहीं सोचना कि प्रभु आपको ज्यादा प्यार करते होंगे और दूसरे को कम करते होंगे। थोड़ा उसका प्रार्थना जीवन आपको डगमाया हुआ दिखे तो आपने कॉलर टाइट करके नहीं फिरना है, क्योंकि आप दिन रात प्रार्थना करते हैं। इसके लिए प्रभु आपको प्रतिफल देगा, प्रभु उससे करेगा। नहीं तो उस फरीसी की तरह आप धर्म संकट में फंस जाएंगे। उसने सब प्रार्थना अच्छी की, लास्ट में बोलता है प्रभु मैं उसके समान नहीं हूँ, है ना, मैं उसके समान नहीं हूँ। तो ये ब्लेमिंग प्रेयर कभी नहीं करनी है आपको, और ब्लेमिंग स्पिरिट भी अपने अंदर नहीं रखना है। कई लोग का एटीट्यूड होता है कि अगर वो परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, बहुत नम्र और दीन है, सबसे प्यार करते हैं,
तो अंदरूनी एटीट्यूड पैदा ना हो जाए। आप इसीलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रेम करना सिखाया है। आप प्रभु के बच्चे हैं, ठीक है? आप उसके संस्कार को अपने अंदर रखते हैं, तो आपको कॉलर टाइट करके नहीं फिरना है। प्रभु इसके लिए आपको शाबाशी देंगे, निश्चित प्रभु आपको ऊंचा करेंगे, लेकिन औरों को तुच्छ नहीं समझना है। इसका आपको बहुत गहराई से ध्यान रखना है, नहीं तो आप अपनी सारी आशीष गवा बैठेंगे, है ना? हम उस प्रार्थना में देखते हैं कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, लेकिन जिसने कहा प्रभु मुझ पर दया करें, प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। और वचन भी कहता है उसके हाथों के नीचे दीनता से, नम्रता से बने रहो, ठीक है? और एक दूसरे को भले कामों में उकसाओ, ना कि उनकी कमजोरियों पर विवाद करो, है ना? ना कि उनको ब्लेम करो, ना कि उनको तंग करो, बल्कि उन्हें उत्तेजित करो, उन्हें इंकरेज करो। ये परमेश्वर हमें सिखाता है, इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है? तो जो भी सवाल आपसे पूछे गए, 5 से 6 सवाल, आप सभी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहाँ पर परमेश्वर के प्यार को हम देख पाते हैं। कहाँ? लूका 15 उसका 11-32 में। परमेश्वर आपके लिए अपने प्यार को कैसे प्रकट करता है, जरा इस वचन को हम पढ़ लेंगे आरती के साथ, फिर और भी वचन हमें देखने हैं। लूका उसका 15-11-32, इसमें एक दृष्टांत है, उस दृष्टांत को आप और मैं देख लेंगे। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकड़ में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। तब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और अभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। आमीन। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम को देख रहे हैं ना, कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर उससे प्रेम करते हैं। वो उड़ाऊ पुत्र जब दूर ही था, परमेश्वर ने अर्थात उसके पिता ने उसे गले लगा दिया, बिकॉज गॉड नोज कि भाई उसने रियलाइज कर लिया है, उसे समझ में आ गया है, तभी तो वो घर की ओर लौटा है। क्योंकि पिता हर दिन उसकी राह देखता था। बहुत से स्कॉलर्स इस दृष्टांत से, इस पैरेबल से बताते हैं, है ना? तो वो घर की ओर लौटा है, यही इस बात का निश्चय था कि उसे रियलाइज हुआ है कि उसने क्या किया। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको गले लगा लेते। तो वही जो बड़ा भाई है बहुत ही रिसियाने लगा। तो वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? परमेश्वर उसके लिए और ज्यादा चिंतित और प्रेमी हो जाते हैं जो खो गया है। और आप और मैं तो उसके घर के वारिस ही है। जब भी हम प्रभु के साथ अच्छा जीवन जिए,
तो प्रभु ऐसा नहीं कि हमें अलग से रखता है, वो तो हमेशा कहता है तू तो मेरा ही है। लेकिन सागर, तो चिंता और उन लोगों की जो खोए हुए हैं, जो अलग है, मेरे कितने पुत्र बाहर हैं। तो आपको और मुझे भी अपने पिता का हृदय समझना है, जो केवल आपसे और मुझसे ही प्रेम नहीं रखता, परंतु वो सबसे प्रेम रखता है। इसलिए कभी भी रिसियाना नहीं, है ना, उन लोगों को देख करके। तो परमेश्वर ने यहाँ से अपनी आशीष वचन हमें बताया कि कैसे परमेश्वर प्रेम रखता है, ठीक है ना। उस कहानी से आप सभी परिचित हैं, क्योंकि कई सालों से आप सभी प्रभु में हैं और इस कहानी को आप पढ़ते आए हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। तो अब हम देखने जा रहे हैं हेवनली फादर्स प्रोटेक्शन, स्वर्गीय पिता का संरक्षण। स्वर्गीय पिता के प्रोटेक्शन के बारे में सोचे कि परमेश्वर हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ बड़े सुंदर सुंदर वचन लिखे हुए हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 उसका 3 आरू पढ़ देंगे। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आमीन। बशर्ते वचन हमें कहता है हमें सिर्फ पिता के अधीन रहना है, पिता के अधीन रहना है, ठीक है। उड़ाऊ पुत्र नहीं बनना है कि खुद अपना प्रोटेक्शन हम गवा दे, अपना सब कुछ हम गवा दे और हम बोलने लगे कि अब हम काबिल है, हम अकेले जी सकते, रह सकते हैं, सब कर सकते हैं। ऐसी डींगे अगर हम हाँकते हैं तो उड़ाऊ पुत्र जैसी हमारी दुर्दशा हो जाती है, क्योंकि बाहर तो शैतान लूटने के लिए बैठा है। दो ही शक्तियां हैं संसार के अंदर में, एक परमेश्वर की और दूसरी शैतान। तो एक व्यक्ति जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान पर रहता है, अगर वो रहना छोड़ दे, आपको क्या लगता है उसको कौन पकड़ेगा, है ना, कौन उसका बुरा हाल करेगा? वही शत्रु जो दोष लगाता है ना, वही एक शक्ति उसके लिए काम करेगी। तो परमेश्वर की एक ही इच्छा है कि लोग उसका, उस परमेश्वर का प्रेम जाने, उसकी सच्चाई को जाने, उसे समझे और अपने आप को उसके प्रोटेक्शन में रखे, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने आपके लिए एक महल बनाया, वहां पर हाई सिक्योरिटी कर दी मैंने, पूरा प्रोटेक्शन आपको लगा दिया, लेकिन आप ही बढ़िया मस्त सा उस महल के बाहर घूम रहे, है ना, कोई भी आके उड़ा के चला जाएगा, क्योंकि आपने खुद उस प्रोटेक्शन को इनकार कर दिया जो आपके लिए दिया गया था। तो इन सेम मैनर, इसी प्रकार से जो परमेश्वर हमें प्रोटेक्शन देते हैं वो ऐसा है कि हमें उसके अधीन रहना है, बाकी फिर वो सब संभाल लेंगे, ठीक है। और इतना ही आपको और मुझे करना है कि हम परमेश्वर के क्या रहे, अधीन रहे, तब हम अपने परमेश्वर पिता का प्रोटेक्शन अपने जीवन में देखेंगे, ठीक है। तो इस स्टोरी को भी आपको ध्यान रखना है। थिस्सलुनीकियों 3:3 में हमने पढ़ा कि वो हमें दुष्ट से बचाएगा, सुरक्षित रखेगा, अगर हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखें और उसकी सुरक्षा में रहें, है ना। तो स्वर्गीय पिता हमें प्रोटेक्शन देते हैं और उस प्रोटेक्शन में हमें रहना है। ये आपको और मुझे निर्णय लेना है कि मुझे मेरे परमेश्वर के प्रोटेक्शन में रहना है, मुझे गलत चीजों या बातों से समझौता नहीं करना है ना। थोड़ी देर के लिए भी, कई मूवी सीरियल आपने देखी होगी, उन्हें वहां, अगर वो थोड़ी देर के लिए भी वहां से हट जाते हैं जहां उन्हें हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है, तो कई बार उनका शत्रु तैयार ही रहता है कि बस ये तो हाई सिक्योरिटी से बाहर आए, फिर हम इन्हें किडनैप कर लेंगे या तो फिर हम इन्हें मार देंगे। तो जितने लोग परमेश्वर को छोड़कर यहाँ वहां घूम रहे हैं, परमेश्वर का वचन जो है वो नहीं मान रहे, नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे, तो वो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में नहीं है, तो उनको कौन पकड़ेगा? ऑब्वियसली उनका शत्रु, जो वेट कर रहा था कि ये बस हाई सिक्योरिटी से बाहर आए, है ना, ये परमेश्वर से बाहर आए, फिर मैं इसे देखता हूँ। तो अब वो शत्रुता किसी भी प्रकार से आप पर टूट पड़ सकती है, ठीक है। वो शारीरिक हो सकती है, वो आर्थिक हो सकती है, वो आत्मिक हो सकती है, वो भौतिक हो सकती है, वो पारिवारिक हो सकती है, वो सामाजिक हो सकती है, वो आर्थिक हो सकती है। किसी भी क्षेत्र से वो आपको अटैक कर सकता है। इसलिए इन सभी क्षेत्रों के लिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखें। और इन समयों में आप सभी प्रार्थना भी कर रहे हैं, है ना, कि प्रभु इन जीवन के 7 क्षेत्रों को, एक क्षेत्र हमने और जोड़ दिया है सामाजिक, है ना, इन 7 और क्षेत्रों को जो है परमेश्वर जो है प्रोटेक्शन में रखे और प्रभु इनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करे, है ना। पर वचन इन दिनों सब लोग प्रार्थना में बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, ठीक है। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, ठीक। तो परमेश्वर के प्रोटेक्शन में, परमेश्वर की आत्मा में मुझे और आपको रहना है। दूसरा वचन प्रभु की बेटी आरू पढ़ देगी, भजन संहिता
34 उसका 7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। डरवैयों का मतलब आप सभी परिचित हैं, जो उससे डरते हैं। तो दूत उनको छावनी किए हुए रखता है, उनको चारों ओर जो है दूत क्या करता है, छावनी किए हुए रखता है। और किससे? जो उससे डरते हैं, ना कि जो अपनी मनमानी करने के लिए जाते हैं। सबको नहीं बचा पाएंगे ना प्रभु, और वो बचा सकते हैं, और सिर्फ वो ये बोलते कि बेटा मैंने तेरे लिए एक जगह रखी है, वहीं तुझे रहना है। तो आपका और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आप और मैं उस प्रोटेक्शन में रहें। तो जितने उसके डरवे हैं, यहोवा का दूत है ना। एक दिन आलिक और मैं जा रहे थे, तो आलिक कुछ तो मुझे बोला। आलिक को मैंने बोला, मेरे दूत दिखे नहीं क्या तुम्हें? मेरे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक दूत मुझे क्या करते हैं, बचाते हैं। तो परमेश्वर की सुरक्षा हमें मिलती है अगर आप और मैं उसके अधीन रहे। उसी प्रकार हम बड़ी अद्भुत तरीके से दानियल को बचाते हुए देखते हैं अध्याय 3 में। ठीक है ना, ये पूरा चैप्टर ही है कि कैसे दानियल जो हमेशा परमेश्वर के अधीन रहता था और एक मिनट के लिए भी उसने किसी के अधीन ना होना चाहा, और परमेश्वर जानता था कि दानियल मेरे ही अधीन रहता है। तो बोलता है कि परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। ठीक है ना, तो ये बात सच है कि जो परमेश्वर से डरते हैं यहोवा का दूत उनको बचाता है, यहोवा का दूत उनको बचाता है। तो आपको जांचना है, क्या मैं यहोवा का डरवे हूँ? क्या मैं उसके अधीन रहने वाला व्यक्ति हूँ या स्त्री हूँ? हमें जांचना है, ताकि यहोवा का दूत हमें छावनी किए हुए रहे। परमेश्वर के साथ आनंद है, परमेश्वर के साथ शांति है। ठीक है, इसमें हमें हाई सिक्योरिटी मिलती है, हाई प्रोटेक्शन मिलता है, केवल हम उसके अधीन रहे। दूसरा राजा 15 से 18 में हम पढ़ेंगे। 6:15 भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उनकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा प्रार्थना करता है कि उसकी आंखें खोल दे। मतलब वो एलीशा को दिखाई दे रहे थे क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, लेकिन वो उसके दास को नहीं दिख रहे थे। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, और शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि हम एक आत्मिक युद्ध का हिस्सा है और हमें हाई सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की जरूरत है। मैं तो इसको महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं जब देखता हूँ भाई हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ जहर ही जहर है। खाने में देखो तो जहर, पीने में देखो तो जहर, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज आसपास है, मौत के संसाधन हमने घर में ले रखे हैं, मौत के संसाधनों के ऊपर बैठकर हम घूमते हैं, जैसे कि बाइक, कार। मैंने ऐसे वीडियो देखे कि एक व्यक्ति जस्ट पेट्रोल ही डाल रहा था कि बाइक में आग लग गई, कार ब्लास्ट हो गई, मोबाइल ब्लास्ट हो गया। इतना सब कुछ असुरक्षित है इस संसार में। ट्रेन में हम बैठ जाते हैं और हर तरफ आप देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें। इतने असुरक्षित संसार में खुदा हमें सुरक्षित रखता है। मैंने जब इन बातों पर मनन किया तो मैं प्रभु के आगे नतमस्तक हो गया। मैंने प्रभु से कहा, आप लोग का नहीं पता मुझे, लेकिन शायद हो सकता है आज जो मैं बता रहा हूं उसके बाद आप भी अपने आप को परमेश्वर के आगे अधीन रखें। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इतनी भयानक दुनिया में हम अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते, आप ही है जो हमें सुरक्षित रख सकते हैं। और जिस दिन मुझे ये बात समझी तब से लेकर अब तक मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे रखा है। जैसे यीशु ने कहा ना, हे पिता मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूँ, वैसे हमने कह रखा है, हे पिता मैं अपना शरीर प्राण आत्मा आपको सौंपता हूँ। लोग बहुत बिंदास जीते हैं और बिंदास तरीके से फिर उनके साथ घटनाएं भी घटती है, लेकिन हम आत्मिक होने के नाते इस बात को समझे कि इस असुरक्षित संसार में
केवल हमारा परमेश्वर ही है जो हमें सुरक्षित रख सकता है। दुष्ट की हर युक्तियों से वो हमें बचा सकता है ना? तो आप और मैं जीते हैं, संसार में इतने सारे लोग जीते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं है, कोई घटना नहीं हो सकती। परमेश्वर हमको बचा करके रखते हैं, परमेश्वर हमको बचाते हैं और हमें बचाने के लिए हर हाथ हद पार कर देते हैं। आपने कभी गधे को बोलते हुए सुना क्या? नहीं ना? बिलाम जब इजराइलियों के लिए जा रहा था उन्हें श्राप देने के लिए, और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उन्हें श्राप दिया जाए, प्रभु ने गधे से बातें करवा दी। हद पार कर देते हैं वो अपने चाहने वालों को बचाने के लिए। और पहले आपको इस बात का आश्वासन होना चाहिए कि मैं परमेश्वर का चहेता हूं। अभी हमने कुछ सवाल पूछे तो आप सभी ने बताया, सही जवाब दिया। इन वचनों को थामे रहे कि परमेश्वर इतनी बड़ी असुरक्षित संसार में आपको और मुझे सुरक्षित रखता है। तो आपको देखना है कि कैसे प्रभु आपको सुरक्षित रखता है। अब जल्दी से हम वचन पढ़ लेंगे, पहला कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। तो हमें बल देता है, शक्ति देता है हर चुनौतियों का सामना करने की, और सहने से बाहर कहीं नहीं जाने देगा, है ना? वचन इस बात का आश्वासन देता है। तो प्रभु के इन वचनों को आप और मैं थामे रहे। अब हम दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं, स्वर्गीय पिता का हमें प्रदान करना, हमें आशीषें देना। ठीक है? यहोवे आवर प्रोवाइडर, हमारी आपूर्ति हमें प्रदान करने वाला परमेश्वर यहोवा, उनके लिए कुछ वचन को हम देखेंगे। फिलिपियो 4:19 पढ़ेंगे, बहुत सुंदर वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर हमारी हर घटी को पूरा करेगा। आमीन। आपकी और मेरी घटी को। तो हमने जो बताया, यहोवा ईरे, उपाय करने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। वो हमें चलाएगा, हमें बढ़ाएगा। हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना। अभी अगर हमें से कोई परमेश्वर की सुरक्षा से बाहर जी रहा हो, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, जीवन बहुत लंबा है। इस असुरक्षित संसार में केवल एक महान ईश्वर ही हमें सुरक्षा दे सकता है। उसके वचन और आत्मा को समझे और उस पर विश्वास करे, उसकी सुरक्षा में रहे, क्योंकि हम एक सुकून चैन का जीवन चाहते हैं और परमेश्वर ही हमें दे सकता है। तो पहले हमने देखा कि कैसे प्रभु हमें प्रोटेक्शन करता है। अब हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर पिता हमें प्रोवाइड करते हैं, और वो करेंगे जहां जहां हमें घटी होगी और जब जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, है ना? वैसे ही मत्ती 6:31 और 32 में प्रभु का वचन कहता है, पढ़ेंगे नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ, वहां लिखा है कि परमेश्वर को मालूम है तुम्हें क्या चाहिए। आपसे पहले वो जानता है ना? परमेश्वर को मालूम है आपको क्या चाहिए, और उसमें आपकी भली मनसा और इच्छा है। गॉड विल प्रोवाइड यू। परमेश्वर निश्चिंत ही आपको प्रोवाइड करेंगे। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया। जब भी पिता से हमने अपनी जरूरतों के बारे में बात किया, ही नोज, जब उसे मालूम हो जाता है, जब वो जानता है इसे इस चीज की जरूरत है, डेफिनेटली गॉड विल प्रोवाइड यू। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। कुछ लोग क्या होता है ना, पहले आशीष पाना चाहते हैं इससे पहले कि परमेश्वर के अधीन हो जाए। आज जितनी अच्छी जिंदगी हम जी रहे हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतना बेकार सा जीवन था, इतनी कठिनाई और मुसीबत थी, वहां पर आशीष से ज्यादा इस बात की चिंता रहती थी कि परमेश्वर के साथ हम जी रहे कि नहीं जी रहे, हम परमेश्वर के अधीन है कि नहीं। आज परमेश्वर ने उन बातों को जानकर समझकर हमें हर चीज प्रोवाइड की, हर चीज हमें दी, है ना? तो आप सभी प्रभु के प्यारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है पहले परमेश्वर के अधीन होने पर ज्यादा ध्यान दें। प्रभु आपकी आशीषों का ध्यान रखें। ठीक है? प्रभु उस बात को समझते हैं, क्योंकि जब वचन में लिखा है वो जानता है तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। तो मेरे जीवन में तो ये गवाही रही कि कई सारी चीजें मेरी सोचने और चाहने से ज्यादा प्रभु ने किया। शायद परमेश्वर को मालूम था, और शायद कि वचन कहता ही है कि भाई उसे मालूम होता है कि हमारी जरूरतें क्या है।
तो एक सबमिशन स्पिरिट हमारा चाहिए परमेश्वर के साथ। तो रोमियो उसका 8:3-2 वचन पढ़ देंगे। यहाँ पे भी अच्छा वचन है, पहले 3 पढ़ेंगे फिर 2 पढ़ेंगे। ऐसा शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में छुपे मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रित कर दिया। आमीन। 2 वचन, हाँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मसीह को भेजा, हमें प्रोवाइड करवाया। मतलब इन वचनों से हम क्या समझना चाह रहे हैं? परमेश्वर हमें प्रोवाइड करते हैं जिस चीज की हमें क्या है आवश्यकता है, और मैं उसके प्रोवाइड को केवल धर्मियों पे नहीं अधर्मियों में भी देखता हूँ। अब सूरज हमारे लिए निकलता है, चांद हमारे लिए निकलता है, हवा हमारे लिए चलती है, फसल हमारे लिए उगती है, बारिश हमारे लिए होती है, ऋतु ये हमारे लिए बदलती है। इन सब पे कोई गौर नहीं करता। एक आत्मिक व्यक्ति जब इन सब चीजों पे मनन करता है तो ग्रेटिट्यूड से भर जाता है, प्रभु के आभार से भर जाता है कि परमेश्वर यहोवा किस प्रकार से इन चीजों को हमारे लिए प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो हमारा ध्यान ज्यादा प्रभु पे रखें, अपनी चुनौती और समस्याओं से ज्यादा, और प्रभु पे ध्यान रखते हुए आप बढ़ते जाए। जैसा लिखा है ना 1 कुरिन्थियों 10:13 में कि प्रभु उस परीक्षा से भी तुम्हें बाहर निकालेगा, उस चुनौतियों से भी बाहर निकालेगा, और तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी अधीनता परमेश्वर के साथ होना चाहिए हर हाल में, हर बात में। कि भाई हर हाल में हर बात में एक ही ऐसा है जो हमेशा साथ रहता है, वो परमेश्वर है, और वही मुझे जय देगा। और उसी में रहने का यत्न करे, उसकी आत्मा में रहे, उसका वचन पढ़े, उससे प्रार्थना करे, उसकी लोगों की संगति करे। ठीक है, ताकि परमेश्वर ये सब चीजें तुम्हें दिखाए। और 2 वचन हम लोग पढ़ लेंगे। ये तीसरा पॉइंट है स्वर्गीय पिता का अनुशासन, है ना, परमेश्वर का डिसिप्लिन अपने बच्चों के लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर क्या अपेक्षा करता है और वो अपने बच्चों को कैसे अनुशासित करता है। इब्रानियों उसका 12:6-7 और दूसरा तीमुथियुस उसका 3:16, ये वचन हम पढ़ देंगे और फिर हम समाप्त करेंगे सवाल के साथ। इब्रानियों 12:6 और 7। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। और वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ मान लीजिए मेरे लिए कोई प्राण प्रिय है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, या मेरा बच्चा उदाहरण ले लेते हैं, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उसे कैंसर हो गया है और मुझे पता है कि ये कैंसर उसकी जान ले लेगा। ये उदाहरण मैं पहले भी दे चुका हूँ। मेरा बच्चा है, उसे कैंसर है और मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं उस कैंसर से कितना नफरत करूंगा, उतना ही जितना मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ। तो प्रभु को आपसे नफरत नहीं है, प्रभु को पाप से नफरत है। प्रभु को आपसे प्यार है, लेकिन जब आप पाप की ओर बढ़ते हैं तो परमेश्वर को मालूम होता है ये पाप इसके जीवन को बर्बाद कर देगा, इसके जीवन को तबाह कर देगा। इसलिए वो हमें अनुशासित करते हैं, वो बोलते बताते हैं हमें बच्चे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने दासों के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा, अपने चरवाहों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें अवेयर करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई पाप उसके बच्चे के विनाश का कारण बने। ठीक है, तो परमेश्वर अपने बच्चों को अनुशासित करते हैं। और दूसरा तीमुथियुस 3:16, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। क्यों? हमें अनुशासित करने, हमें सुधारने के लिए, हमें बताने के लिए, जैसा कि मैंने बताया परमेश्वर ने ये रखा है ताकि आप और मैं इन वचनों के जरिए अनुशासित रहे। याकूब में भी लिखा है सिद्ध पुरुष या व्यक्ति कौन है, वो जो वचन में नहीं चूकता। हमें हमेशा वचनों को ध्यान में रख के काम करना है। जब भी हम परमेश्वर उसके वचन को लांघ कर आगे बढ़ेंगे तो आप इसकी ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपके साथ अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो है परमेश्वर। और उसने आपको बता दिया कि अच्छा क्या है, और आप उसको लांघ कर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपके साथ अच्छा होगा, है ना। तो अच्छे करने वाले परमेश्वर के साथ हमें रहना है। तो प्रभु हमें अनुशासित करते हैं, ये हमने देखा इब्रानियों 12:6-7 से, दूसरा तीमुथियुस 3:16 से, जिसने अपना वचन दिया है ताकि हम उसे
माने और उसके अनुसार अपना जीवन जिए। तो वो आप सबको आशीष दे। आज यहाँ पर हमारा पार्ट 2 भी समाप्त होता है, तो कुछ शीर्षक हम पढ़ देते हैं समराइज करने के लिए। हमने देखा स्वर्गीय पिता का प्यार आपके लिए और मेरे लिए, है ना? और दूसरा हमने देखा कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया, उसने हमें चुना, हमें आशीष दी, अनुग्रह किया, इसलिए नहीं कि हमने अच्छे काम किए या हमने अपना सर्वोत्तम दिया या हमने बहुत ज्यादा कोशिश की, परंतु अपने ही अनुग्रह से उन्होंने हमारे लिए प्रावधान कराया। लूका 15:11-32 के अनुसार हमने देखा कि कैसे पिता अंदर की बात भी जानते हैं, उस रियलाइजेशन को भी जानते हैं, ठीक है? और अपने खोए हुए से वो कितना प्यार करते हैं, है ना? उस दृष्टांत से हमने देखा। फिर हमने 3 बातें और सीखी। स्वर्गीय पिता का प्रोटेक्शन, है ना? हेवनली फादर्स प्रोटेक्शन। इसमें हमने देखा थिस्सलुनीकियों 3:3, भजन 34:7, दानियल 3, दूसरा राजा 6:15 से लेकर 18, पहला कुरिन्थियों 10:13। फिर हमने देखा स्वर्गीय पिता का अनुग्रह और उसकी ब्लेसिंग, उसका प्रदान करना, हमें प्रोवाइड करना, ये हमने देखा। इसके लिए हमने वचन देखा फिलिपियों 4:19, मत्ती 6:31 से लेकर 32, रोमियो 8 और 3:2। फिर हमने देखा स्वर्गीय पिता का अनुशासन, कि कैसे वो अपने बच्चों को अनुशासित करता है, क्योंकि वो अपने बच्चों से प्यार करता है। इब्रानियों 12:6 से लेकर 7, दूसरा तीमुथियुस 3:16।